नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। मालदीव के कुछ मंत्रियों के जरिए पीएम मोदी और भारत को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद टेंशन बढ़ गई है। इसी बीच लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने सोमवार को कहा कि मालदीव के 3 डिप्टी मंत्रियों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों ने भारत की गरिमा को चुनौती दी है। पटेल ने कहा कि भारत कभी भी इस तरह की अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने पीएम मोदी के साथ एकजुटता से खड़े होने के लिए भारत के लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने मालदीव के मंत्रियों की आलोचना भी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उनसे पूछा गया कि मालदीव सरकार से सार्वजनिक माफी की मांग की जा रही है, इस पर पटेल ने कहा कि जिन मंत्रियों ने टिप्पणी की थी उन्हें सबक सिखा दिया गया है। प्रशासक ने कहा कि मंत्रियों को उनकी हरकत के लिए सजा मिल चुकी है। इससे पता चलता है कि भारत अपने पीएम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि फिल्मी हस्तियों से लेकर आम नागरिकों तक ने एकजुटता से खड़े होकर मालदीव को करारा जवाब दिया है। मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम साहिब को विदेश मंत्रालय ने समन भी भेजा। उन्हें मंत्रालय में बुलाया गया और चल रहे विवाद से अवगत कराते हुए मंत्रियों के बयान पर आपत्ति जताई गई। मालदीव के उच्चायुक्त को बताया गया कि द्वीपीय देश ने द्विपक्षीय रिश्ते खराब कर दिए हैं और इन्हें सुधारने की जिम्मेदारी मालदीव के राष्ट्रपति की ही है। उन्हें कहा गया कि तीनों मंत्रियों को सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन करेंगे। इसकी तैयारी जोरों पर है। वहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के उद्घाटन से एक दिन पहले मंगलवार को यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर एक रोड शो का नेतृत्व करेंगे। अहमदाबाद शहर के पुलिस यातायात उपायुक्त सफीन हसन ने कहा कि 3 किलोमीटर लंबा रोड शो शाम को हवाई अड्डे पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का स्वागत करने के बाद शुरू होगा। रोड शो इंदिरा ब्रिज पर समाप्त होगा, जो अहमदाबाद को गांधीनगर से जोड़ता है। ब्रिज सर्कल से दोनों नेता गांधीनगर में अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी बुधवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में VGGS के 10वें संस्करण का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएमओ ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पीएम मोदी 8 से 10 जनवरी तक अपनी 3 दिवसीय गुजरात यात्रा के दौरान विश्व नेताओं और शीर्ष वैश्विक निगमों के CEO के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। बता दें कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी 2024 तक गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम गेटवे टू द फ्यूचर है। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर बना हुआ है। अब दिल्ली NCR के लोगों को ठंड की दोहरी मार का सामना करना पड़ेगा। आज बारिश के बाद दिल्ली NCR का मौसम और ठंडा होने वाला है। IMD के एक अधिकारी ने बताया, दिल्ली के कुछ हिस्सों में मंगलवार में दिन के वक्त ज्यादा ठंड रहने और उसके बाद कम होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार महीने का सबसे ठंडा दिन रहा और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने यह जानकारी दी। IMD के मुताबिक दिल्ली में सोमवार का तापमान नैनीताल के समान रहा। नैनीताल में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले साल 15 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 4.9 डिग्री दर्ज किया गया था, जो पूरे मौसम में अब तक सबसे कम तापमान रहा। IMD ने बताया कि दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम यानी 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों की समीक्षा करने आएंगे। मुख्यमंत्री का राजकीय वायुयान सुबह 11 बजे एयरपोर्ट पर उतरेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यात्रा का मुख्य उद्देश्य 12 जनवरी को श्री राम लला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के कार्यों की समीक्षा करना है। CM योगी तत्पश्चात हनुमानगढ़ी, श्री राम जन्मभूमि परिसर के अलावा अमानीगंज, जलकर परिसर, पुलिस कंट्रोल रूम, लता मंगेशकर चौक,
नगर निगम की ओर से निर्माणाधीन टेंट सिटी आदि के निरीक्षण करने के बाद वे आयुक्त कार्यालय में दोपहर 2 बजे से विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पद अधिकारियों के साथ फिर उसके बाद संतों के साथ बैठक करेंगे। दोनों बैठकों के बाद एयरपोर्ट से साय उनका वायुयान लखनऊ के लिए उड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम का उद्देश्य भक्तों को रामायण के सार में डुबोना और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए एक मंच प्रदान करना है। अयोध्या में आगामी राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की नई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को निर्धारित है। ये समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है। गुजरात में 2002 में हुए दंगों के दौरान गैंगरेप की शिकार हुई बिल्किस बानो को एक बार फिर इंसाफ मिला है। रेप के 11 दोषियों की सजा माफ करने के गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिल्किस बानो ने कहा कि उन्हें न्याय मिला है, वे बहुत खुश हैं। गुजरात सरकार की सजा में छूट देने के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने बिना सोचे समझे आदेश जारी किया। अपनी वकील शोभा गुप्ता के माध्यम से जारी एक बयान में बिल्किस बानो ने फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। बिल्किस ने कहा, आज मेरे लिए वास्तव में नया साल है। इस राहत से मेरी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। मैं 1.5 साल से अधिक समय में पहली बार मुस्कुरा पाई हूँ। मैंने अपने बच्चों को गले लगा लिया। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के आकार का पत्थर मेरे सीने से हटा दिया गया है और मैं फिर से सांस ले सकती हूँ। बिल्किस बानो ने कहा, न्याय ऐसे ही महसूस होती है। मुझे मेरे बच्चों और हर एक महिलाओं सभी को समान न्याय प्रदान करने का वादा करके ये समर्थन और आशा देने के लिए मैं भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देती हूँ। हरियाणा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ की एक यूनिवर्सिटी की 500 से अधिक छात्राओं ने अपने साथ यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। हरियाणा के सिरसा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की लगभग 500 छात्राओं ने एक प्रोफेसर पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इसे लेकर छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखा है। छात्राओं ने आरोपी प्रोफेसर के निलंबन और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक पत्र में प्रोफेसर पर गंदी और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया गया है। उन पर लड़कियों को अपने कार्यालय में बुलाने, उन्हें बाथरूम में ले जाने, निजी अंगों को छूने और अश्लील हरकतें करने का आरोप है। लड़कियों ने कहा कि जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें बहुत बुरे परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। पत्र में दावा किया गया है कि ये कई महीने से चल रहा है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार राजेश कुमार बंसल ने गुमनाम पत्र मिलने की पुष्टि की है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।